फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज के क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पहुंच चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा स्त्री में रजो धर्म चक्र का संक्षेप में वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे फेलोपियन ट्यूब आ जाएंगे, गर्भाशय आ जाएगा, योनि आ जाएगा, भग आ जाएगा, जिसको वाल्वा कहते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं बिना समय गंवाए। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन होगा कि स्त्री में रजो धर्म चक्र का संक्षेप में वर्णन करना है, ये कैसे किया जाए। तो आंसर लिखना शुरू करेंगे कि स्त्री में रजो धर्म चक्र युवा अवस्था से शुरू होता है, जो सामान्य किशोर अवस्था कह सकते हैं। यहाँ पे सामान्य रूप से 28 दिनों के बाद स्त्री के सारे जनन जीवन में नियमित रूप से चलता रहता है, यानी रिपीट होते रहता है। और इस चक्र की एक अवस्था में गर्भाशय से रुधिर का प्रवाह होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्रावित होना। इसको मासिक धर्म आना या रजो धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 से 5 दिनों तक चलता है और फिर कंप्लीट होकर के ख़त्म हो जाता है और पुनः दोबारा शुरू होने के लिए वो अपना प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। अंडोत्सर्जन रजो धर्म के माध्यम से 15वें दिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी है। स्त्रियों में रजो धर्म चक्र क्या है, तो 28 दिनों के बाद रिपीट होते रहता है। दूसरी चीज़ जिसे मासिक धर्म या रजो चक्र कहते हैं, ये 3 से 5 दिनों तक चलता है और हर महीने रिपीट होते रहता है। अंडोत्सर्जन रजो धर्म चक्र के मध्य में 15वें दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूँकि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है, तो वर्णन करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को लेंगे। सबसे पहले मनुष्य के मादा जनन तंत्र के जो भाग हैं वो निम्नलिखित भाग हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में। अंडाशय को क्या, श्रोणीय गुहा में 2 अंडाशय होते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे आकार के होते हैं। अंडाशय में अंडे बनते हैं। अंडाशय के अंदर की जो सतह होती है एपिथेलियम कोशिकाओं की पतली परत होती है, जिसे जनन एपिथेलियम भी कहते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर के फॉलिकल तथा अंडा बनाती हैं। फॉलिकल भी याद रखना है, अंडा भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। और अंडाशय की जो गुहा होती है उसमें संयोजित तो ऊतक होते हैं, जिन्हें स्ट्रोमा कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंडाशय की गुहा है उसमें संयोजी ऊतक होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक फॉलिकल में एक जनन कोशिका होती है, जिसके चारों ओर स्ट्रोमा की कोशिकाएं रहती है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, अंडे का निर्माण करती हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि ओस्ट्रोजिन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक 2 हार्मोन जो होते हैं वो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, जो मादा में प्रजनन संबंधी विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम आप लोग ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा नोट बना करके, कि ओस्ट्रोजिन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक 2 जो हार्मोन होते हैं वो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, और ये मादा में प्रजनन संबंधी विभिन्न क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। आज के इस पॉइंट का सेकंड पॉइंट बनता है हमारा कि स्त्री प्रजनन तंत्र का अगला कड़ी कौन सा है, वो है फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका के बारे में जान लेते हैं। यह जो रचना है, रचना में नलिका के समान होती है तथा इसका एक सिरा जो होता है वो गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इसका जो एक सिरा होता है वो किससे जुड़ा रहता है, गर्भाशय से जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा अंडाशय के पास खुलता है। यहाँ पे इमेज के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, इमेज बनाना भी है वहाँ एग्ज़ाम में, तब जाके हमें नंबर अच्छे से मिलेगा और कंप्लीट मिलेगा। इसके सिरे पर झालरदार संरचना होती है, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। झालरदार संरचना देखने के लिए आपको ये देखना होगा, यहाँ पे झालर जैसा संरचना बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग फिम्बरी कहते हैं। अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो फिम्बरी की संकोचन क्रिया के कारण फैलोपियन नलिका में आ जाता है, यहाँ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है, और अंड निषेचन फैलोपियन नलिका में ही होता है। यदि अंडे का निषेचन नहीं होता, यह गर्भाशय से होकर योनि और ऋतुस्राव के समय योनि से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट हमें पढ़ना है, उसको देखते हैं कि कैसे मेंशन करेंगे। तो गर्भाशय के बारे में लिखना है। गर्भाशय के बारे में जब लिखेंगे तो उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमें मेंशन करना होगा। यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच स्थित एक मांसल संरचना है। फैलोपियन नलिका इसके दोनों ओर के भागों में खुलती है, और गर्भाशय का जो निचला सिरा होता है कम चौड़ा होता है और योनि में खुलता है। गर्भाशय के अंदर की दीवार एंड्रोमीट्रियम की बनी होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। गर्भाशय के अंदर की दीवार एंड्रोमीट्रियम की बनी होती है।
और गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन, अंडे जो निषेचित अंडे होते हैं उसको परिवर्धन काल में जब तक कि गर्भ विकसित होकर शिशु के रूप में न जन्म ले उसको आश्रय देना तथा भोजन प्रदान करना। आश्रय मतलब जगह देना और भोजन प्रदान करना। अगला है इसमें योनि, वेजाइना। ये क्या है? यह मांसल नलिका समान संरचना है। इसका पिछला भाग गर्भाशय की ग्रीवा में खुलता है और मादा मूत्र में निष्कासन के लिए अलग छिद्र होता है जो योनि में खुलता है। अगला पॉइंट है इसका भग। भग को हम लोग वल्वा कहते हैं। योनि के बाहर की ओर एक सुराख जैसा खुलता है जिसे हम लोग भग कहते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।